एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा संदीप ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज कौन सा दिन है? आज मे बी थर्सडे है। और अभी इनका फ़ोन आया था ऑफिस से, तो बोल रहे थे कि कार हम लोगों ने कल सर्विसिंग के लिए दी हुई थी। तो कार तो अच्छे से सारा कुछ आपको रात में दिखाया कि जो हम लोग डेंट देख रहे थे ना, वो डेंट जब सर्विसिंग के लिए दिया था उसके पहले नहीं था, बट सर्विसिंग से आने के बाद ना वो पूरी कार में साइड में डेंट दिख रहा है। तो जो पहले फोटो जब सर्विसिंग के लिए जो बंदा आया था यहाँ से हमारी कार ले जाने के लिए, उससे फोटो मंगवाई, क्योंकि वो सर्विस में ले जाने से पहले कार की सारी कंडीशन फोटो वगैरह वीडियोस लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कोई डेंट नहीं है। बट अभी इनका ऑफिस से फोन आया तो इन्होंने बोला कि तुम जाके अभी जो तुरंत वाली वो फोटो लेके आओ और मुझे भेजो, फिर मैं कंपेरिजन करके देखता हूँ कि पहले डेंट था कि अभी डेंट आया है। क्योंकि उस भैया से तो पूछा जो लेके गया था कार, उसने सीधे मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कार कहीं टच वच नहीं हुई। लेकिन हमें पूरा भरोसा, क्योंकि वो जितना डेंट है ना वो कार में पहले नहीं था। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी साइड में, तो आप देखिएगा। तो चलिए चलते, मैं फोटो लेके आती हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ वीडियो और फोटोज़ भी। बट मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा धूप है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। बट देखते हैं, पतिदेव को भेज देती हूँ जो भी फोटोज़ मैंने ली है, और आपको भी दिखाऊंगी। मैं साइड में लगा दूंगी तो आप लोग देखिएगा डेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अभी आयांश भी सो के उठ गया है, तो मैं बना लेती हूँ अप्पे। ये सुबह पतिदेव के लिए बनाया था, तो 3 बचे हुए हैं इसमें जल्दी जल्दी में। और क्या, हाँ, तो पतिदेव के लिए बनाया हुआ था, तो ये 3 रखे हुए हैं। और बाकी का बैटर कहाँ गया? ये रखा है बैटर, तो बाकी के बचे हुए बना लेते हैं और मैं और आयांशु दोनों कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये रख दिए मैंने बनने के लिए, बन जाएंगे 5 मिनट में। तब तक चाय बना लेती हूँ। और सुबह से चाय मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि पतिदेव तो चाय पीते नहीं है, तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ। लंच में आज बनाया था पुलाव, चटनी और फ्रूट सैलड, यही सब दे दिया था। और ब्रेकफास्ट में अप्पे बना दिया था उनके लिए। तो चाय इसलिए सुबह बनाना नहीं होता। अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो। अब 2-3 घंटे हो चुके मुझे पूरा उठे हुए। आ रही हूँ। तो अभी मैं चढ़ी हुई हूँ, ये देखिए, ये सीढ़ी लेके आई थी नीचे भाभी के यहाँ से। तो यहाँ से मैं ट्रॉली वगैरह निकाल रही हूँ अपने, क्योंकि कुछ ऐसा कर लो, क्योंकि पैकर्स मूवर्स तो आएंगे, बट कपड़े मैं सोच रही हूँ कि मैं पैक कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छे कपड़े धुल के प्रेस करके रखे हुए हैं। तो ये आपको लास्ट टाइम का मेरा वीडियो देखिएगा, मैं यहाँ चढ़ के मैंने सारा सामान लगाया हुआ था। ये सारा कार्टून वगैरह सारा कुछ जो था, अंशु का पुराना वॉकर, झूला सारा डाला था। तो अब एक एक करके निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ, ऑलरेडी इनमें ट्रॉलियों में तो कपड़े फुल है, कुछ देखती हूँ बैग्स वगैरह अगर खाली होंगे तो उनमें कपड़े जो हम लोगों के अभी यूज वाले नहीं है उनको निकाल के पैक कर देती हूँ। क्योंकि अभी परसों, आज थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे को हमें शिफ्ट करना है, तो इतना सारा काम नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए निकालती हूँ। साक्षु, और ये शैतान आप देख सकते, ये देखो ये चढ़ा हुआ है। गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं एकदम हो गई हूँ पसीने पसीने। ये निकाली मैंने एक कार्टून भी, ये वाला बॉक्स निकाला है बड़ा वाला, क्योंकि बाकी सारे तो मैंने फेंक दिए थे, कुछ बचा लिए थे 2-4 की नेक्स्ट टाइम काम आएंगे। वैसे पैकर्स मूवर्स का काम ही होता है, वो सारा पैक करते हैं, बट कुछ ऐसे कांच वाले आइटम्स होते हैं उनको मैं पैक करके रख दूंगी। और ये देखिए साक्षु का वॉकर मिल गया, पुराना वाला, पुराना क्या बचपन का वॉकर इसका। ये लो, इतना गंदा है साक्षु, डस्ट लगी रखी बेटा। तो ये चला रहा है अपना वॉकर। तो ये देखिए पतिदेव आ चुके हैं, अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं। और मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना। मैं खाना बना के आ रही हूँ अभी। कोई बोला भी नहीं तो बताने की जरूरत रहती है ना। तो ये लड्डू खाते जा रहे हैं, बताओ। 3 खा चुके हैं अभी, और कितने खाएंगे? बस करिए, डायबिटीज हो जाता है इतने लड्डू खाने से। किसी भी इंसान को। बग नहीं, हाँ, पानी लेके आ रही हूँ, शांत रहिएगा। अभी नहीं खाइएगा 1 किलो लड्डू। मैं मतलब इतनी गर्मी लगी, पसीना आके सूख भी चुका। मैं खाना बना रही थी, मुझे लगा पतिदेव आ जाएंगे तो उससे पहले खाना बना लेते हैं। तो मैं खाना बना रही थी, मतलब डिनर बना रही थी रात को, और टाइम से आज मेरा बन गया है।
क्योंकि अभी पैकिंग वैकिंग भी करनी है ना, तो पैकिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे वैसे ही अपने हिसाब से काम करें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये देखिए मैंने पूरा घर फैला के रखा हुआ है। साक्षु का स्मेल कर रहा था गिलास में, मैंने पिया था शायद इसलिए। सही तो नहीं स्मेल आ रही है। मछली पकड़ने जाते हो क्या? मैं नहीं जाता हूँ। हाँ? काम बना तो ये देखो दुखी इंसान को। आज तुम्हें उतना पैसा उसको दे ही रहे हैं तो क्या मतलब वो पैकर मूवर्स का काम तुम ही कर लोगी फिर से? तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि पैकर्स मूवर्स आएंगे तो तुम काम मत करो। इसमें क्या भरना सब पैक कर देगा भगवान जी को हमारे भैया 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 नहीं, हम बाप है तुम्हारे। बाप। नहीं, शकल भैया जैसे लगती है ना, इसलिए बाप नहीं बोल रहा है। भैया वहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ये जो बल्ब का है, लाइट का इशू बहुत ज्यादा होता है। वहाँ ट्यूबलाइट है तो टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ पे तो दिया ही नहीं हुआ तो पूरा लंबी लंबी लाइन आती कमा है। के दो तो आईफोन खरीदूं। शादी कर ली, अब इससे ज्यादा क्या कमाऊं? तुमको भी पता है तुम एक महीने में 2-3 आईफोन कर सकते, एक महीने में। है ना? सोचो, मतलब मेरे पति की सैलरी इतनी है कि मैं एक महीने में 3 आईफोन खरीद सकती हूँ। जान जाइए आप। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा पति एक महीने में कितना कमाता है। सोचो, यूट्यूब इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है हमारा। बस वो सिर्फ हमारा टाइम पास है जो हम करते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसे हैं, क्योंकि पैसे की तंगी हमें पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। भगवान ने चाहे तो हमेशा रहेगा, है ना पतिदेव? ये जो ऊपर वाले तंगी नहीं, ये जो ऊपर वाले हैं ये हमेशा मेहरबान रहते हैं हमारे ऊपर, और ये तो रहते ही हैं। चलो कहाँ जा रहे, घुमाने जा रहे हैं क्या? आँख दिखाइए एक बार कैसी है। ये लो, ये नौटंकी देखो इनकी। ऐसे करके गाना गाते हैं। ए मैं रील बनाती हूँ, स्टैंड तोड़ दीजिएगा उसमें। रील वीडियो इंस्टाग्राम में रील्स वीडियो बनाती हूँ मैं, उसमें रील्स वीडियो। मेरा स्टैंड न तोड़िएगा। आंखें 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 दिखाइए। सरवती ये आंखें, ये चेहरा इधर दिखाइए ना जिधर रेड है। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लग रहा है। लेकिन इनकी पिंक हो गई है, दिखाइए और ऐसे करिए। ठीक हो जाएगी 2 दिन के अंदर। आज मैं बर्फ से सेकूंगी। आज देखना पति देव को नए घर में जाने से पहले एकदम चकाचक कर दूंगी। सही हो जाएगी। हील हो रही है मतलब हीलिंग चालू है ना। हीलिंग सेल्फ हील नहीं, रिकवर होना होता है। अच्छा, ओ माय गॉड, अंग्रेजी। तो ये रही साक्षु की ब्लू वाली अलमीरा। एक बार किसी ने कमेंट किया था किस कहाँ से मंगवाई थी आपने, तो इसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स, हाँ 4 इयर्स जितना आयांशु 4 इयर्स नहीं 3.5 इयर्स हो चुका है ये लिए हुए। इसमें जैसी की तैसी एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये आयांशु के डेली यूज वाले बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, तो इसमें से मैं निकाल के अलग कर रही हूँ, क्योंकि हम जो मेरे यहाँ लड़की काम करती है उसके भाई बहन है घर पे, तो उनको दे देंगे कपड़े, क्योंकि बहुत सारे आयांशु पहनता नहीं है और फिर पुराने भी हो चुके हैं, तो मैं ले जाके करूंगी क्या, इसलिए मैं सारे कपड़े छांट के अलग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं, जो देने वाले हैं, जो रखने वाले। उन मौसी को नहीं देना, बीबी मौसी। अच्छा ठीक है, तो बीवी थोड़ी ना पहनेगी। और बहुत सारे कपड़े मैं पिछले लास्ट ईयर जब मैंने घर खाली किया था ना, तो वहां पे मासी काम करती थी, मासी की बेटी प्रेग्नेंट थी, तो उसको दे के आई थी। उसको तो मैंने पूरे बोरी भर के कपड़े दिए हुए थे, क्योंकि वो आयांश जब पैदा हुआ था तब से लेके बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने कहा अभी तो कोई यूज नहीं है, पहले तो रखे हुए थे, फिर मैंने कहा क्या करेंगे रख के, किसी का भला कर देंगे, हम तो दोबारा ले सकते हैं बट वो नहीं ले सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि चलो ये लोगों को हम ये कपड़े दे के जाए, हम तो बाद में कभी ले लेंगे अगर जरूरत हुई ऐसी कुछ। तो फिलहाल तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो आयांश पहनता नहीं। आयांश को देखिए, ये ऐसी बनियान, इसको क्योंकि गर्मी लगती है तो ये बहुत सारे टी शर्ट तो इसके रखे रखे छोटे हो जाते हैं, तो ये हाफ पैंट और टी शर्ट, गर्मी में तो यही इसका यूनिफॉर्म ड्रेस रहता है। घर पे दिन भर यही पहन के रखता है, रात में नाइट सूट पहन लेगा क्योंकि एसी चलता है, और दिन में तो ये यही रहता है, ऐसे ही खेलता फिरता रहता है। तो बहुत सारे कपड़े आयांशु के छोटे हो चुके हैं, तो मैं ये उठा के देने वाली हूँ। जीन्स वीन्स देखिए कितने सारे रखे हुए हैं। नहीं देना। क्या नहीं देना, तो पहनते तो हो नहीं आप। और अभी तो ये इसके कपड़े निकले डेली यूज वाले। अभी ये मैं अलमीरा खोलूंगी ना, तो इधर साइड में पूरे आयांश के कपड़े फुल हैं,
तो देखती हूँ उसमें से अगर छोटे हो रहे होंगे तो मैं निकाल के रख दूंगी। तो अभी तो ये आयांश के कपड़े हुए हैं, इसके बाद हम लोगों के कपड़े हैं। तो मैं भी जो कपड़े नहीं पहनती, जो पुराने हो चुके हैं, जो मुझे आते नहीं है, अच्छा स्टार्ट कर रही है, तो वो कपड़े मैं निकाल के रख दूंगी। थोड़ी थोड़ी पैकिंग करते रहते हैं, क्योंकि कपड़ों का यही है ना कि उठा के तो सारे ले जाएंगे, फिर वहां रखने में प्रॉब्लम हुई, पूरा घर फुल हो जाता है। तो जितने हो सके पहले से कम कर देने चाहिए, इसलिए मैं निकाल के रख रही हूँ, और किसी के काम में भी आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। ये साक्षु एवेंजर को अपना एक बचपन का स्वेटर पहना के रखा है, ब्लैक, क्या है नाम है साक्षु उसका, ब्लैक बैटमैन को व्हाइट स्वेटर पहना दिया अपने बचपन का। और सारे एवेंजर्स लाइन से खड़े, बोले तो मम्मा आप छोटा वाला कपड़ा दो, तो वो छोटे वाले कपड़े आयांश जब हुआ था उसका फर्स्ट कपड़ा मेरे पास अभी रखा है, पिंक कलर का, उसने पहना था, कान में कैप लगाई थी, ऊपर से कुछ ऐसा टी शर्ट टाइप का, हॉस्पिटल वालों ने ही पहनाया था। तो पहले तो वो पहना था, फिर दूसरा कपड़ा जो मम्मी लोग लेके गए थे व्हाइट कलर का था, उसका पैंट और टी शर्ट, इतना छोटा सा, मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब ये बेड में बहुत सारे कपड़े हैं, जब ये निकालूंगी ना तब दिखाऊंगी आपको कि आयांश का फर्स्ट कपड़ा क्या था। तो आयांशु एकदम करके ऐसा निकला था पहला वो कपड़ा पहन के, तो वो कपड़ा मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ, लाइफ टाइम रखने वाली हूँ। और ये जब बड़ा हो जाएगा मेरा गधा तब इसको दिखाऊंगी कि आप जब छोटे से थे तो आपने फर्स्ट टाइम कौन सा कपड़ा पहना था, है ना दुक्कू, है ना, है ना, है ना। तो जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब भी उसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब जब बड़ा हो जाएगा ना तब भी इसकी बहुत सारी चीजें मैं रखने वाली हूँ, इसकी यादें, मतलब इसकी ये बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो इसको मिलने वाली हैं बड़े होने के बाद। इसका वॉकर, इसका झूला, और इसका मैं आपको दिखाती हूँ भी, ये जो है स्काई ब्लू कलर का सॉफ्ट, ये मम्मी लेके आई थी, मतलब साक्षु की नानी। तो ये जब इसको कहीं लेके जाते थे, इसमें कैप लगी है, तो कैप लगा के और इसको कवर करके लेके जाते थे। तो ये सब साक्षु का ऐसा है कि मतलब मैं ये किसी को दे ही नहीं सकती, भले अभी यूज हो कि नहीं हो, बट मैं हमेशा के लिए इसको रखने वाली हूँ अपने पास। बहुत सॉफ्ट कपड़ा इसका, आप देखेंगे ना। ये साक्षु इधर आओ, दिखाओ थोड़ा लगा के एक बार, बच्चा क्या ये लगा के दिखाओ तो कैसे लगता है। देखो इसमें कैप है, अच्छा नहीं लग रहा। कैप दिखाओ, कैप दिखाओ, निकालना बाद में बच्चा। तो ये ये लड़का पहनो तो पहले, ये देखो, ये इसकी टॉवेल बचपन की, अब ये पहनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब पहनता क्या नहीं है। इधर ये देखो इसको, शैतान को। बचपन में, मतलब बचपन तो अभी इनका बचपन ही है, 3-3.5 साल के हुए हैं, लेकिन इनको सारे कपड़े अपने हिसाब से पहने होते हैं। मतलब मैं जो कपड़े निकाल के दूंगी ना वो कपड़े कभी नहीं पहनता, मम्मा आज ब्लू टी शर्ट पहनना, आज व्हाइट टी शर्ट पहनना, आज ये जीन्स पहनना, आज वो पहनना है। तो अभी इनकी खुद की चॉइस हो चुकी है। जब छोटा था तब तो मैं अपने हिसाब से सब कुछ पहना देती थी, अभी भी छोटा है लेकिन अपने लिए बहुत इंटेलिजेंट हो चुका, काफी बड़ा है ना ज्ञानी बाबा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, ये सारे कपड़े पैक कर लेती हूँ। और साक्षु का तो मैं इसी में रखने वाली हूँ, जो डेली यूज वाले कपड़े हैं ना ऐसे ही, और इसको पैक करके ही वो ऊपर से पैक कर देंगे पैकर्स मूवर्स, तो ऐसे ही एज इट इज लेते जाएंगे, इसको बैग में डालने की जरूरत नहीं है। बट ये वाली अलमीरा फोल्डेबल वाली ये खोलने पड़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी है तो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस